अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर किस तरह से काम करता है। हम इसे प्रैक्टिकली भी कर देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, मेरे पास इस वक्त 2 ELCB मौजूद हैं जिनका काम ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल लीकेज हो ये फ़ौरन से ट्रिप हो जाएंगे। मैं ब्रेकर्स के बारे में पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपके वो वाले कॉन्सेप्ट जो हैं ब्रेकर्स को लेकर वो क्लियर हो जाएं। तो मैं ब्रेकर्स की टाइप्स वगैरह सब कुछ के बारे में डिस्कस कर चुका हूं पहले वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले ज़रा इनका थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि ये किस तरह से काम करता है। बाद में हम प्रैक्टिकली इसे ऑपरेट करके देखेंगे कि अब वाकई ये दोनों काम करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेकर हो यानी कि हमारी वापडा में एक फ़ेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है। फ़ेज़ के अंदर से करंट फ्लो करती हुई न्यूट्रल की जानिब जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक ब्रेकर है, मैंने इसे इधर ड्रा किया हुआ है। ये ELCB जो सर्किट ब्रेकर है, इसका मैंने ये ब्लॉक डायग्राम जो ड्रा किया है, इसमें एक टेस्टिंग स्विच है जो कि ये वाला, जिसके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं कि हमारा ब्रेकर वर्क कर रहा है कि नहीं। ये इसके अंदर एक रिले लगी होती है, ऊपर से 2 पॉइंट्स और नीचे से 2 पॉइंट्स है। अब ये वर्क कैसे करता है, जब यहाँ से इसको फेज़ वायर मिलती है तो इधर से होती हुई, लोड के अंदर से होती हुई न्यूट्रल की तरफ वापस जाती है। अगर तो हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं, किसी जगह पर इलेक्ट्रिकल लीकेज नहीं हो रही या किसी भी ह्यूमन बॉडी फेज़ को टच नहीं कर रही, तो ये बिल्कुल ठीक तरह से ऑपरेट करता रहेगा। तो जैसे ही मेरा हाथ फेज़ को टच होगा तो ये ब्रेकर फ़ौरन से ट्रिप हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पर फेज़ के अंदर से 500 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है और इधर की तरफ वापस जा रहा है। तो जैसे ही मेरी बॉडी फेज़ को टच करेगी तो मेरे अंदर से करंट फ्लो होगा और वो ग्राउंड की तरफ जाएगा। और जब वो ग्राउंड की तरफ जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है, जो यहाँ से 500 मिली एम्पेयर करंट गुजर रही है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो जो बैक जा रही होगी वो 400 मिली एम्पेयर हो सकती है या इससे भी कम हो सकती है, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। तो ये जो रिले लगी हुई है ये फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेगी कि आया अंदर से जो पहले करंट ऊपर से आ रही थी वो 500 मिली एम्पेयर थी, अब जो बाकी वापस को जा रही है ये 300 या 400 क्यों जा रही है, ये फ़ौरन से इस ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। उसे पता चल जाएगा कि आगे हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आ चुका है या किसी ह्यूमन ने इसके फेज़ को हाथ लग गया है। तो ये फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेगी रिले और हमारा ये जो सिस्टम है आगे का लोड है वो बंद हो जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा थ्योरी जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया। अब हम इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ELCB की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक ELCB है जो कि वोल्टेज के बेस के ऊपर काम करती है, जबकि दूसरी है RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो मैं उनके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो आज की इस वीडियो में हम जस्ट ELCB के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप लोगों ने इसके कनेक्शंस अपने घर में करने हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसके ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखकर ज़रूर कनेक्शन कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर N लिखा हुआ है। N का मतलब होता है न्यूट्रल। तो आपने न्यूट्रल की वायर जो ब्लैक है वो न्यूट्रल में ही लगानी है इनपुट के ऊपर, और फेज़ की वायर फेज़ में ही लगानी है जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। या यहाँ पर L लिखा होगा या फेज़ लिखा होगा या 1 लिखा होगा, तो आपने फेज़ जो है वो बाइनी साइड की तरफ लगाना है जहाँ पर फेज़ लिखा होगा। हर कंपनी अपने अपने लिहाज से सर्किट ब्रेकर बनाती है। और इसी तरह नीचे से जहाँ से आउट निकल रही है आपने ऐसे ही आउट आगे अपने सिस्टम को देनी है, न्यूट्रल इधर से और फेज़ इधर से। आपने यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इधर से कनेक्शन की मिस्टेक करेंगे तो ये गारंटी नहीं होती कि अगर आपका हाथ इसकी फेज़ को टच करेगा तो आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा। इसलिए कनेक्शंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों ब्रेकर्स को मेन पावर सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ, तो फिर हम इसे टेस्ट करते हैं कि आया है वर्क करता है कि नहीं। वेल जी, अब बारी आ जाती है इन दोनों ब्रेकर्स को टेस्ट करने की। तो इन दोनों ब्रेकर्स को टेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि मैंने एक वायर ली है जो कि मैंने ग्राउंड के साथ लगा दिया। ग्राउंड के साथ लगाने का मकसद ये है ताकि हम इसे अर्थ कर सकें, और मैंने इसे एक हीट सिंक से बांध दिया ताकि मुझे अच्छा अर्थ जो है वो लिंक मिल सके। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी गिरा दिया है ताकि थोड़ी सी नमी हो
और जो मेरा ब्रेकर है वो ठीक तरह से काम कर सके। क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो ज़मीन के साथ होती है, लिंक करती है, ग्राउंड होती है, तो उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। इसलिए मैंने नमी इसलिए की है ताकि हमारा ब्रेकर ठीक तरह से काम कर सके और आप लोगों को ठीक तरह से पता चल सके। अब ये दोनों को मैंने जो है वो कनेक्शंस दे दिए हैं। तो अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। तो मैं टेस्टिंग के लिए अगर इस ब्रेकर के अंदर ये ग्राउंड वायर को एंटर करता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फेज़ वायर को इसके ग्राउंड के साथ टच किया, ये जो मैंने ज़मीन के साथ ग्राउंड किया था, जैसे ही मैं इसको इसके साथ टच करता हूँ तो हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अब बारी आती है इस ब्रेकर को टेस्ट करने की। तो ये देखिए जैसे ही मैं इसे लगा रहा हूँ फेज़ के साथ तो आपको अंदर से थोड़ी सी स्पार्किंग होती हुई नज़र आ रही होगी। ये देखिए ये मगर ट्रिप हुआ है, बहुत लेट ट्रिप हुआ है। तो इसका मतलब है ये हमारा ब्रेकर फॉल्टी है, ये ELCB जो हमारा है ये फॉल्टी है। ये देखिए अब ठीक से वर्क कर रहा है। कभी कभी इस तरह हो जाता है कि आपके जो ब्रेकर्स होते हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते। तो ये तो पहला तरीकाकार है इसको टेस्ट करने का। अब जो दूसरा तरीकाकार वो ये है कि आप कोई भी लोड आगे लगा दें, इसके ब्रेकर के आगे आप अपना कोई भी लोड यूज़ करें, अपने ब्रेकर को ऑन कर लें। तो अब मैंने इसके साथ कोई भी लोड लगा दिया है, तो आपका कोई भी लोड अगर इसके साथ लगा होगा तो कोई सी भी वायर अगर ग्राउंड हो जाती है तो आपका ये जो ELCB है फ़ौरन से ट्रिप हो जाएगा। अब मैं अगर अपने लोड को एक फ़ैन मैंने इसके साथ मिनी फ़ैन लगाया, अगर मैं उसे इसके साथ लगाता हूँ तो मैं अगर इसकी न्यूट्रल के साथ लगाता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इधर लगाता हूँ तो ये न्यूट्रल के साथ, हालांकि मैंने इसका टच किया था मगर फिर भी हमारा ये ELCB फ़ौरन से ट्रिप हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा अब इसका टेस्टिंग का तरीका का ये है कि ये इसके ऊपर एक टेस्ट बटन बना होता है, ये दोनों के ऊपर टेस्ट बटन बना होता है कि ये है, इसके ऊपर ये छोटा सा है। आप अगर इसको दबाते हैं तो ये आपका ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाता है तो इसका मतलब है आपका ब्रेकर बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका इस टेस्ट बटन को दबाने से ब्रेकर नहीं ट्रिप हो रहा है या कोई मसला कर रहा है या लेट ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब आपका ELCB ख़राब है। मुझे इस ELCB में डाउट है क्योंकि ये पहले ट्रिप नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे इसे रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं ऊपर से स्पार्क होने की वजह से ये इस तरह से कर रहा है, इस वजह से ये मेल्ट हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी बॉडी अगर इसके साथ टच करती है तो आपका ब्रेकर फ़ौरन से ही ट्रिप हो जाता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है और ये मेन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके किसी भी फ़र्द को, घर वालों को कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो अगर आपके घर में ELCB नहीं लगा हुआ तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग ELCB को लाकर अपने घर के ऊपर लगाएं, ये मेन के ऊपर लगता है। अब बारी आती है इसकी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन को देखने की। ये C63 का मतलब होता है ये कि 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, ये 40 एम्पेयर का ब्रेकर है, इधर 40 एम्पेयर लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ काबिल गौर होती है, वो ये है कि I∆N यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैं इसका आपको नंबर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है I∆N = है 0.033 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी से 30 मिली एम्पेयर के करीब अगर करंट गुजरती है तो ये इसे फ़ौरन से ही ट्रिप कर जाना चाहिए। तो इसका जो ट्रिपिंग का टाइम होता है वो मिली सेकेंड्स में होता है, यानी कि 1 सेकंड के हाफ़ हिस्सा आप कह लें कि, यानी कि 1 सेकंड का हाफ़ हिस्सा जो होता है उसमें इसे ट्रिप होना चाहिए ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। तो कहने का मतलब ये था कि आप लोगों को इसे ज़रूर अपने घर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप हर किस्म की इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें, या आपकी कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़राब होती है, आपकी वायर इलेक्ट्रिक लीकेज है उसमें, तो आपको एक्स्ट्रा बिल पड़ने से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो के लास्ट में मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।